क्या हो नंदिनी, ठीक हो तुम? नंदिनी अपनी आंखें के ऊपर करती है, अपनी मोम की तरफ देखती है। उसकी मोम डर जाती है क्योंकि नंदिनी की आंखें रेड थी, फुल्ली रेड। नंदिनी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि रक्षा ने अपना प्यार का इजहार उसे कर दिया था। अब नंदिनी इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसे वो रात वो कट ही नहीं रही थी। वो बस कैसे जैसे अपनी आंखें बंद करती है और सोने की कोशिश करती है। उसे नींद आ ही नहीं रही थी। वो इतनी ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी अगले दिन के लिए कि उसे बस नींद नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद में वो सो जाती है, पर सोती भी तब है तो सुबह होती है। मतलब ऑलमोस्ट सुबह होने वाली होती है, 2-3 घंटे बचे होते हैं। 2-3 घंटों बाद जब अलार्म बजता है तो वो उठती है, अपनी आँखें खोलती है और देखती है कितने बजे हैं। वो टाइम की तरफ देखती है एंड उसे टाइम की तरफ देखते ही रक्षा याद आ जाती है। वो फटाफट उठ जाती है। फिर से खुशी थी एंड आँखों में नींद भरी पड़ी थी, लेकिन फिर भी फटाफट उठ के वो वॉशरूम जाती है, शावर लेती है एंड अपनी जो बेसिक्स नीड्स होती है कंप्लीट करती है एंड फटाफट रेडी होके वो नीचे जाती है, ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो उसकी मॉम देखती हुई बोलती है, नंदिनी क्या हो गया? तो बोलती है, नहीं मम्मा कुछ भी नहीं। तो बोलता है, तुम्हारे कॉलेज जाने में भी टाइम है, 1 घंटा बाकी है, उसके बाद तुम हमेशा घर से निकलती हो, तो आज इतनी जल्दी क्यों? तो बोलती है, वो माँ मुझे कुछ काम है इसलिए। तो बोलती है, काम है? तो बोलते हैं, हाँ माँ प्लीज़। तो बोलते ठीक है तुम्हें जाना चली जाओ। हाँ तुम अपने फ्रेंड का थोड़ी मस्ती करना चाहती हो इसलिए ना। तो वो स्माइल कर देती है बस। तो उसकी मम को लगता है कि होगा कुछ, बच्ची है, ठीक है, कॉलेज जा रही है, ऐसे बोल के वो स्माइल करती है एंड बस चली जाती हैं। फटाफट नंदिनी खाना खाती है एंड जाती है, अपनी कार लेती है एंड कॉलेज में चली जाती है। वो जाती है और देखती है कि अभी गार्ड अंकल कॉलेज का गेट ही खोल रहे हैं एंड गेट खुलते के साथ में एक गाड़ी एंटर करती है अंदर। वो खुश होती है, वो बस अंदर चली जाती है एंड देखती है कि रक्षा कहाँ पे है। बट उसे याद आता है कि कॉलेज अभी खुली है, रक्षा यहाँ पे क्या ही करेगी। ऐसा सोच के वो बोलते यार वेट ही नहीं हो रहा सब मिलने का, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, रक्षा प्लीज़ काम ना। वो इतना कहती है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा होता है एंड ये कोई और नहीं रक्षा ही थी। रक्षा को देख करके नंदिनी बोलती है, एक सेकंड मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ? नहीं, मतलब तुम इतनी सुबह कैसे लगती हो? नंदिनी तो सो रही है क्या बेबी? नंदिनी उठ जा, शायद कॉलेज का टाइम हो गया अगर तब तक उठी ही नहीं है। उठ नंदिनी उठ, सपना देख रही तो उठ जा। ऐसे बोल के उन्हें कुछ चांटे मार रही होती है। तो रक्षा बोलती है, हे क्या कर रही हो? तो बोलती है, ये सपना नहीं है क्या? तो बोलते हैं, नहीं। तो बोलता है, मतलब तुम सच में हो? तो बोलता है, हाँ। तो नंदिनी बोलती है, बट इतनी जल्दी? तो रक्षा बोलती है, मैं तो रोज़ इतनी जल्दी ही आती हूँ, बहुत कम होता है जब मैं लेट हो जाती हूँ, बट मैं रोज़ इस टाइम पे आ जाती हूँ। तो बोलते, आर यू किडिंग? तो बोलता है, नहीं सच बोल रही हूँ। तो बोलते, ओके चलो थैंक गॉड मैं जल्दी आ गई। ऐसा बोल के नंदिनी का हाथ पकड़ती है, बोलती है चलो। तो रक्षा पूछती कहाँ पे? तो बोलते बताती हूँ ना, चलो बस। ऐसे बोल उसका हाथ पकड़ती है, अपनी गाड़ी में बिठा देती है एंड बस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। वो अपनी गाड़ी चलाती है, कॉलेज से बाहर निकल जाती है। रक्षा पूछ रही होती है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो रक्षा की बात सुनकर नंदिनी स्माइल करती है एंड बोलती है, मुझे नहीं पता। तो बोलते, बट आपने कहा हम कहीं जा रहे हैं। तो बोलते, हाँ कहीं तो जा रहे हैं, बट कहाँ वो मुझे नहीं पता। ऐसा बोल के बस स्माइल कर रही होती है। तो रक्षा पूछती है, आज इतना स्माइल क्यों कर रही हो? तो उसकी बात सुन के नंदिनी बोलती है, तुम्हें नहीं पता क्या? तो बोलते, क्या नहीं पता? तो बोलते, तुमने जो कल रात को मुझे कहा था, बस वही सोच सोच के स्मेल आ रही है, एक बार और बोला ना। तो रक्षा बोलती, क्या बोलूँ? तो बोलते कि प्लीज़ बोल दो ना। तो बोलते नहीं। तो बोलते, बट क्यों? प्लीज़ बोल दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बोलते, ओके ओके काम डाउन, ओके पहली बात, ड्राइव करते वक्त बातें नहीं करते, तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली। तो बोलते ठीक है फिर। वो गाड़ी को साइड में लगा देती, बोलती है ओके अब मैं सुन रही हूँ, बोलो। तो रक्षा बोलती है, बट हम लोग जा रहे थे कहीं पे। तो बोलते, हाँ बट तक डिसाइड नहीं किया ना कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग गाड़ी रोक सकते हैं, बोलो अब। तो बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तो वेट कर लेते हैं फिर, जहाँ जाना डिसाइड कर लेते हैं। तो नंदिनी बोलती है, रक्षा मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम बोलोगी कि नहीं?
तो रक्षा बोलती बेटा आपने कुछ पूछा कहाँ? तो बोलती है हाँ ये बात भी सही है तुम्हारी, तो मैंने तुम्हें कुछ बोलने को कहा, तुम वो भी कहाँ बोल रही हो? तो बोलते तो मुझे बोलना क्या है? तो बोलती वही जो तुमने कल रात को मुझे कहा था। तो रक्षा थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है अब बोलना पड़ेगा क्या? तो बोलती है तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो, कोई प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं नहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंने आज तक ऐसा बोला नहीं है। तो बोलते कहाँ नहीं बोला, कल तो मुझे कहा था। तो बोलते हैं हाँ वो भी पहली बार कहा था इसलिए मैं वहाँ से चली गई थी। तो बोलते हैं बट तुम्हारे फेस पे एक स्माइल थी राइट? तो बोलते बट आपको कैसे पता? तो बोलते हैं भले ही तुमने मास्क लगा रखा है बट डोंट फॉरगेट तुम्हारी आँखें वो सब कुछ बोल देती है। तो बोलते तो फिर आप भी समझ जाओ ना, लो मैं अपनी आंखों से बोल देती हूँ। तो बोलते हे मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना समझ में है तुम्हें? तो रक्षा बोलती है ठीक है बोल रही हूँ। वो अपनी आंखें बंद करती है, एक लंबी सांस लेती है एंड नंदिनी की तरफ देख के बोलती है आई लव यू। तो नंदिनी बोलती है एक बार और प्लीज़। तो बोलती है ओके आई लव यू। जैसे ऐसे बोलती है नंदिनी से मजाक कर लेती है, बोलती है आई लव यू टू, आई लव यू सो मच, आई लव यू लॉट। ऐसे बोल के उसे टाइटली हक कर लेती है। तो रक्षा बोलती है ओके ओके बट मेरी बात सुनोगे आप? तो बोलते हैं हाँ बोलो। तो रक्षा बोलती है अभी तो आई लव यू बोल रही हूँ, कहीं आई हेट यू बोलने पे ना आ जाओ। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते कि जब मेरे बारे में जान जाओगे तो शायद आप मुझे फिर आई लव यू बोल नहीं पाओगे। तो बोलते क्या मतलब है तुम्हारा? तो रक्षा बोलते कुछ नहीं, अभी ये बात किसी काम की नहीं है, तो अच्छा होगा हम इस बारे में बात ना करें। एंड वक्त आएगा जब आपको पता लग जाएगा तब आप मुझसे नफरत करोगे, इस बात की गारंटी मैं दे रही हूँ। तो बस तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि बस आपकी आँखों में अपने लिए प्यार देखूँ, उसके बाद तो नफरत ही देखनी है ना। तो फेट करती हूँ आपकी आँखों में अपने लिए नफरत देखने का। तो नंदिनी बोलती है रक्षा बकवास मत करो, समझ में है तुम्हें? तो रक्षा बोलती है ओके ओके मूड ख़राब नहीं कर रही मैं आपका, चलो कहाँ चलना है? तो बोलते हैं बेटर। और तुम मुझसे बकवास क्यों कर रही हो? मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकती, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, समझ में आया तुम्हें? तो बोलते ओके बट आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसी बात करोगे तो गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे? तो बोलती है सॉरी। तो नंदिनी बोलती है ठीक है बट आज के बाद ऐसी बातें मत करना। तो रक्षा बोलती है ओके। ऐसा बोल के वो शांति से बैठी होती है। नंदिनी को थोड़ा सा गुस्सा आ चुका था, उसका मूड खराब हो चुका था, इसलिए वो चुपचाप वो बैठी थी एंड गाड़ी ड्राइव कर रही थी। तो रक्षा पूछती है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नंदिनी बोले जहन्नुम में। तो बोलते बट वहाँ क्यों जा रहे हैं, पूरी जगह कौन सी है, रास्ते में पड़ती है क्या? तो नंदिनी बोलती है शट अप रक्षा। तो रक्षा बोलती है ओके। तो चुपचाप रहती है रक्षा, कुछ भी नहीं बोलती है। नंदिनी बोलती है रक्षा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तो रक्षा बोलती है डिसाइड कर लो, चुप रहूँ कि बोलूँ? खुद बोला शट अप, तुम चुप होगी तो बोल रहे हो, बोलो डिसाइड कर लो करना क्या है। तो नंदिनी स्माइल करते हुए बोलती है तुम इतनी क्यूट भी हो क्या, मुझे पता नहीं था। तो बोलते क्यूट वो कैसे? तो बोलते कैसे ही नहीं, तुम जाने दो, बस मुझे लगती हूँ इतना काफ़ी है। तो बोलते ओके ठीक है। चुपचाप बैठी होती है वो। थोड़ी देर बाद में ये लोग कैफ़े चले जाते हैं। एक कैफ़े में जाने के बाद वो साथ में बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं एंड बस मस्ती कर रहे होते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे साथ में। तो नंदिनी बोलती है रक्षा मास्क हटाओ ना। तो रक्षा बोलती है नहीं। तो बोलते बट क्यों? देखो कोई भी दिक्कत तुम्हारे चेहरे में, आई डोंट केयर अबाउट दैट, प्लीज़ ना, मुझे ना साथ में फ़ोटो चाहिए। तो बोलते बट है तो सही आपके पास में, देखो ये मैं हूँ ये आप हो। तो बोलते हाँ बट में तुम्हारा चेहरा कहाँ दिखाई दे रहा है? तो रक्षा बोलती है प्लीज़। तो बोलती है ओके। इस तुम तक ऐसा चेहरा बना के बोलते हो ना, कुछ मना बोल भी नहीं पाती तुम्हें मैं। तो बोलते हो थैंक यू। ऐसे बोल के ना बस अक्षर मान करके बैठी होती है। तो नंदनी बोलती है अच्छा बाबा ठीक है तुम्हें चेहरा नहीं दिखाना पर कुछ खा तो लो। तो बोलते नहीं मुझे भूख नहीं है, ऐसे भी हम तो सुबह आ चुके हैं, अभी खाना खा के आई थी मैं घर से, मुझे भूख नहीं है। तो बोलते प्लीज़ ना। तो बोलते बट भूख नहीं कैसे खा लूँ मैं? तो बोलते ओके ओके गुस्सा मत करो यार।
तो बोलती है ठीक है, तो अब कहाँ जाना है? तो बोलते मतलब तुम्हें घूमना है, कॉलेज नहीं जाना? तो बोलती है वैसे भी कॉलेज का फर्स्ट लेक्चर तो जा चुका है, तो जाने का क्या फ़ायदा? तो बोलती ये बात भी सही है तुम्हारी, ठीक है फिर चलते हैं कहीं घूमने के लिए। ऐसे बोल के दोनों स्माइल करते हैं, अपना एक जगह हाथ पकड़ते हैं एंड घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही दोनों मस्ती कर रहे होते हैं, अच्छे से घूम रहे होते हैं। बट प्रॉब्लम बोल के तो नहीं आती है ना, रक्षा नंदिनी के साथ में थी, तो ऑफ कोर्स नंदिनी को प्रॉब्लम छू भी नहीं सकती क्योंकि उसके रक्षक उसके साथ में है। रक्षा उसके साथ में बैठी थी, लोग घूम रहे थे, अलग अलग जगह जा रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। ये लोग जाते भी हैं, थोड़ी शाम भी जाती है, अलग जगह जाते हैं, बट नंदिनी देखती है रक्षा कहीं पे भी कुछ खा नहीं रही है। तो नंदिनी से बोलती है रक्षा प्लीज़ कुछ खा लो, ठीक है तुम्हें मास्क नहीं निकालना, गाड़ी में बैठी खा लो, मैं नहीं आऊँगी पक्का, तुम्हें चेहरा नहीं दिखाना मत दिखाओ, बट कुछ खा तो लो। तो बोलती है ओके ओके ठीक है। वो जाती है बस थोड़ा सा खाती है, ज़्यादा भी नहीं खाती, बहुत कम खाती है। तो नंदिनी पूछती तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, इतना कम क्यों खा रही हो? तो बोलती है मुझे सच में भूख नहीं है। तो बोलते एक बजे रहो मेरे पास में। ऐसा मुझसे फोrehead पे हाथ रखती है, नेक पे हाथ रखती है। तो रक्षा बोलती है क्या चेक कर रहे हो? तो बोलते यही कि बुखार हो रही है कि नहीं। तो बोलता है ऐसे कौन चेक करता है? तो बोलते तुम्हें नहीं पता, जाने तो तुम। ऐसे बोल के उसे गाड़ी में बिठा देती है और बोलते नहीं तबीयत खराब नहीं है तुम्हारी, पेट खराब है क्या? तो बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलते यार खा क्यों नहीं रही? तो सच में मुझे भूख नहीं है, कैसे खा लूँ? तो बोलते ओके ओके, तो तुम्हें बड़ा प्रॉब्लम है? तो बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो बोलते नहीं नहीं, कुछ लड़कियों को होती है, थोड़ा सा खा के उनका पेट भर जाता है, आई डोंट नो ऐसी लड़कियाँ कहाँ से पैदा हो जाती हैं, इतू सा खाती हैं और उनका पेट भर जाता है। बोलती ओह मैंने कितना खा लिया, तुम भी उनमें से हो क्या? तो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, मैं रोज़ खाती हूँ बट आज भूख नहीं लग रही तो नहीं खा रही हूँ, ज़बरदस्ती तो खा नहीं सकती मैं, बिल्कुल भी नहीं। तो बोलते खा लो क्या चल जाएगा? तो बोलते नहीं मुझे नहीं खाना है। तो बोलते ओके ओके काम डाउन, मूवी देखने चलोगी? तो बोलते ठीक है चलते हैं। शाम हो चुकी थी, तो लोग मूवी देखने चले जाते हैं, साथ में मूवी देख रहे होते हैं। मूवी काफ़ी अच्छी थी, तो अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। रोमांटिक मूवी थी एक, जो कि रशिया को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई बट नंदिनी को पसंद आई। नंदिनी बोलते अच्छी मूवी थी ना? तो रशिया बोलते हाँ। तो बोलते हाँ तो मूवी देख रही थी? तो बोलते मुझे मूवीज़ ही नहीं पसंद। तो बोलते एक सेकंड, तुम्हें मूवीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद? तो बोलते हाँ मैं नहीं देखती मूवीज़। तो बोलते आर यू किडिंग, यार मूवीज़ कौन नहीं देखता, तो फिर टाइम पास के लिए करती क्यों तुम? तो रक्षा सोचने लग जाती है टाइम पास के लिए मैं क्या करती हूँ, बता भी नहीं सकती, जाने दो। ऐसा बोल के वो बस रक्षा की तरफ देख रही होती है। नंदिनी से पूछती है रक्षा कुछ बोलो भी? तो रक्षा बोलते नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही वीडियो गेम्स खेल लेती हूँ। तो बोलते ओके ठीक है। तुम बिना पता नहीं कहाँ से आई हो, एक तो ना कुछ खेलती हो ना कहीं जाती करती हो, तुम पता नहीं कहाँ से आई हो। तो बोलते कहीं से भी आई हूँ, अब तो आपकी लाइफ में हूँ ना। तो बोलते तुम मूवीज़ पक्का नहीं देखती ना? तो बोलते हाँ नहीं देखती। तो बोलते फिर इतनी फ्लर्टिंग लाइन कहाँ से सीखी? तो बोलते मूवीज़ में ऐसे होता है क्या? तो बोलते हाँ होता है, खैर जाने दो, तुमसे क्या ही पूछना। ऐसा बोल के नंदिनी और वो दोनों मूवी देखने के बाद में बाहर आ जाते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद में नंदिनी बोलती है मुझे ना आइसक्रीम खाने की बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो बोलते ठीक है तो फिर चलो कहीं पे। तो बोलते बट कहाँ, यहाँ आसपास आइसक्रीम आइसक्रीम है मिलती ही नहीं है। तो बोलते ठीक है मैं देखती हूँ ना मिल जाएगी। तो बोलते नहीं मिलती यार। तो बोलते चेक करते हैं ना, वैसे भी रात हो चुका, वो घर जाना होगा ना। तो बोलते हाँ यही तो बात है, पर ना मैं थोड़ी दूर पे ले भी लेती, आइसक्रीम पार्लर चले जाते, वहाँ अच्छे से खा लेते, बट घर भी जाना पड़ेगा क्या करें। तो बोलते एक काम करो आप यहीं रुको, मैं आती हूँ। ऐसा बोल के रक्षा गाड़ी से उतर जाती है। वो भाग के जाती है आसपास देखने के लिए कि आइसक्रीम की कोई भी छोटी सी स्टॉल हो, कुछ भी हो, वहाँ जा कर के आइसक्रीम लेके आ जाए। क्योंकि वो जानती थी नंदिनी को सच में आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, इसलिए वो जाती है, हर जगह देखती है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलता। वापस आ जाती है और बोलती है नंदिनी नहीं मिला। नंदिनी बोलती है कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे रक्षा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो बोलते हाँ बोलो। बोलते पहले गाड़ी में बैठो। तो हम गाड़ी में बैठ जाते हैं एंड फिर नंदिनी बोलती है हाँ रक्षा। तो रक्षा बोलती है हाँ बोलो, टेंशन में क्यों इतना? तो नहीं टेंशन में नहीं हूँ। तो बोलते बट चेहरे पे घबराहट है। तो बोलते वो बस कुछ पूछे तुमसे।
तो रक्षा बोलती है हाँ पूछो। तो बोलते हैं क्या नहीं कैसे हो। तो बोलते हैं व्हाट। तो बोलते हैं हाँ बट मुझे मास्क के ऊपर से नहीं करनी, तुम्हारे लिप्स पे किस करनी है, बिना बीच में कोई भी पर्दा है। आई नो तुमने कर रहा तो मुझे किस कहता बट आई मैं क्या कैसे नहीं तुम ऐसा बोल के कन्फ्यूज हो रही थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। तो अक्षय बोलती है हे रिलैक्स ओके। तो बोलते हैं हाँ बट मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कुछ तो मैं बात बोलने के लिए, एंड आई डोंट नो तुम कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। तो रक्षा बोलती है ओके। तो बोलते हैं व्हाट सच में। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते ठीक है। वो अपनी आंखें बंद करती है एंड वो फील करती है कि उसकी आंखों पे कुछ कुछ है, मतलब उसे फील होता है उसकी आंखों पर कुछ आया है। तो बोलते हैं ये क्या है, ऐसा बोल टच करती है। तो रक्षा बोलती है हैंकी है मेरी एंड डोंट वरी, आपकी आंखें बंद करने के लिए ये है। तो बोलते बट मैंने आंखें बंद ही करके थी। तो बोलते हाँ बट आपको भरोसा नहीं, कमा के खोल लो। ऐसा बोल के वो उसकी आंखों पे पट्टी लगा देती है एंड फिर अपना मास्क निकालती है एंड दोनों के लिप्स एक दूसरे क्लोज आ रहे थे। रक्षा की हार्ट बीट वो बढ़ चुकी थी। उसने हाँ तो बोल दिया था बट वो जानती थी उसे इस वक्त फील क्या हो रहा है। ऐसा बोल के वो बस क्लोज आ रही थी। वो अजीब सी बेचैनी, वो दिल की धड़कनें बढ़ना, नर्वस होना, खुश भी होना, वो होता नहीं पर मिक्स फीलिंग सी, मतलब चाहते भी हैं और सोचते हैं कि क्या सच में ये हो रहा है, विश्वास नहीं होता उस पर। वो वाली फीलिंग इन दोनों को हो रही है एंड फाइनली इन दोनों के लिप्स एक दूसरे लिप्स में मिल जाता है एंड ये दोनों इधर को बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रहे होते हैं। ये दोनों इतनी डीपली किस करते हैं कि ये सब कुछ भूल जाता है सब कुछ। इन दोनों किस करते हुए करते 5 से 7 मिनट गुजर जाती है लेकिन अब भी ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं बल्कि क्लोज आ रहे होते हैं। रक्षा नंदी के लिप्स से बहुत प्यार से किस कर रही होती है, उसके लिप्स को अपने लिप्स में पकड़ के उनको सक कर रही होती है, उन्हें किस कर रही होती है एंड नंदिनी सब कुछ फील कर पा रही होती है। वो भी उसे किस बैक कर रही होती है, वो भी उसके लिए बाइट कर रही होती है लेकिन रक्षा नहीं कर रही होती है। रक्षा बस बहुत प्यार से किस कर जेंटली किस कर रही होती है जो कि नंदिनी की क्रेविंग को और बढ़ाता है, उसे बहुत ज़्यादा किस वो कर पाती है। लेकिन जैसे ही 8 से 9 मिनट गुजर जाती है रक्षा दूर हो जाती है एंड अपने मास्क लगा लेती है। नंदिनी बोलती है रक्षा क्या मैं अपनी आंखों से पट्टी हटाऊँ। तो बोलते हैं हटा लो। तो वो हटाती है, रक्षा की तरफ देखती है। रक्षा ने मास्क लगा लिया था बट अचानक से उसने जो किस ब्रेक की थी वो नंदिनी को थोड़ा अजीब लगा था। नंदिनी रक्षा का हाथ पकड़ते बोलती है क्या मैंने ज़्यादा कर दिया। तो बोलते हैं नहीं वो नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि 10 मिनट गुजरने वाली थी। उसके बाद में रक्षा अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो अच्छे से ये बात जानती थी, वो इस गाड़ी के अंदर बैठे थे, उस गाड़ी के सारे शीशे फूट जाते अगर उसने अपना मास्क हटा के रखा होता। तो वो ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए वो बस चुपचाप बैठी थी और बोलती कि आई थिंक मैंने एक बेल सुनी है, आइसक्रीम वाली होती है वो सुनी है, तो मैं जाके लेके आती हूँ। ऐसा बोले गाड़ी से वो निकल जाती है, भाग के जाती है। वो बस अंदर भाग जाती है, उसको सच में सुनाई देती है, ऐसे तो बहाने बना रही थी। उसके कानों में सच में बैल की आवाज़ आई थी तो वो चली गई थी उस तरफ। नंदिनी अपनी गाड़ी से उतरती है और देखती है किधर की साइड गई है यार, इसका भी ना कुछ भरोसा नहीं है। वो ऐसे बोल ही रही होती है कि इतने में से कंधे पे कोई हाथ रखता है और पीछे मुड़ के देखती है उसके डैड थे। वो देखती उसका डैड ही नहीं, उसके सारे फ्रेंड्स थे, उसके मॉम थे, उसके डैड, उसकी पूरी फैमिली थी। ये सब लोग क्या क्या कर रहे थे। नंदिनी बोलती है मॉम डैड अंकल आंटी आप सब लोग क्या क्या कर रहे हैं, काव्य तेरे मुंह क्या कर रहे हैं। तो काव्य बोलती है हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं तुझे पता भी है, हम लोग तुझे सुबह से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और तू जब मैं मिलते तो क्या पूछती है हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो गुस्से में ये बोलती है तो नंदिनी बोलती है 1 सेकेंड, बट मुझे ढूंढ ही हुए रहे थे, मैं कहीं खोई थोड़ी थी। तो बोलते बट तू आज कॉलेज नहीं आई थी तो मुझे लगा घर पे होगी, तो हमने कुछ भी नहीं बोला। हम लोग शाम को घर पे गए, तेरी मॉम मुझसे पूछ रही है नंदिनी कहाँ पे है, तो और मैं क्या बोलूँ उन्हें, नंदिनी तो मुझसे है मिली ही नहीं। मैंने कह दिया उन्हें कि नंदिनी तो घर पे होगी ना आंटी। तो आंटी बोलती नहीं वो तो घर पे है ही नहीं, वो सुबह कॉलेज गई थी। तो हम लोग बोलते कॉलेज, वो तो कॉलेज गई नहीं, तो बंक पे मारती तो हमारे साथ में मारती है। तो आंटी परेशान हो गई थी और हम भी। यार अगर तुझे कहीं जाना था तो एक बार बोल सकती थी ना, लेकिन नहीं तुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है, बस चले जाना है। वो रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। तो नंदिनी बोलती है
हे शांत हो जा, तू आराम से रो क्यों रही है? ऐसे वो मजाक कर लेती, बोलती अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ हो जाएगा, सच में मुझे नहीं पता था। तो बोलते तुझे नहीं पता था ठीक है, फ़ोन नहीं उठा सकती क्या तू? तो बोलते, फ़ोन फ़ोन तो मैं पता नहीं कहाँ पे है, मैं शायद लेके नहीं आई जल्दबाजी में, घर पे ही है। तो बोलती तू 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 पागल है क्या, फ़ोन कौन ही लेके आता, तुझे हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना? तो बोलती प्लीज़ यार आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था सब कुछ हो जाएगा। तो बोलती तू जानती है ना तेरी जान खतरे में। तो बोलती बट मेरी जान खतरे में क्यों है? तो जो काव्य होती है उसके मोमेंट की तरफ देखती है, काव्या के मोमेंट की तरफ देखती है, एंड वो बोलती है कि अंकल आंटी इसे नहीं पता क्या? तो बोलते नहीं, हम सोचते कॉलेज से आएगी तब बताएंगे। तो नंदिनी पूछती बट हुआ क्या? तो बोलता है हमें ये पता लगा कि तुम्हारी जान खतरे में, तुम्हें डेविल्स लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं, ऐसा तुम्हारी जान खतरे में है। तो बोलते व्हाट, आप लोगों ने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? थैंक गॉड रक्षा यहाँ पे नहीं है, वरना रक्षा की जान खतरे में होती, मैं उसके साथ में थी, फूलों किसी कुछ करते थे तो मुझे घर जाना चाहिए, घर सबसे सेफ जगह है मेरे लिए। तो वो बोलते कि ठीक है हम लोग घर चलते हैं फिर। आई एम सॉरी मॉम डैड, मुझे नहीं पता सब कुछ हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं था, सच में बस बाहर घूमने के लिए निकली थी। तो काव्या नंदिनी के पास में आते हुए बोलती है रक्षा के साथ में ही थी ना, वो भी कॉलेज नहीं थी? तो बोलती है हाँ उसी के साथ में थी। तो बोलते बट अब कहाँ है वो, अकेले छोड़ के चली गई तुझे? तो बोलते नहीं अकेले नहीं छोड़ के गई मुझे, वो मेरा लिए आइसक्रीम लेने के लिए गई थी, मैं उसे मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ, तो फिर वो आएगी नहीं। वो लोग इतनी बातें ख़त्म ही करते हैं। वो जिस सड़क पे थे वो पूरी सुनसान थी, वहाँ से कोई ज़्यादातर लोग गुजरते नहीं थे, इसलिए यहाँ आसपास आइसक्रीम पार्लर भी नहीं मिल नहीं रहा था। एंड अभी अचानक से हवाएं तेज़ हो गई थी, ये सब लोग चीज़ फील कर पाते हैं। तो नंदिनी के मर्द बोलते हैं कि मौसम बिगड़ रहा है तो घर चलते हैं। इनका इतना कहना ही हुआ था कि वहाँ पे 4 बाइक्स आके रुकती हैं, चारों पे कुछ 4 लड़के थे, वो बाइक से उतरते हैं, अपना हेलमेट उतारते हुए बोलते हैं हो फाइनली 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 तुम मिल गई, कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे कॉलेज गए, कॉलेज नहीं थी, घर थे, घर तो तुम थे ही नहीं, तुम्हारे घर वाले खुद ढूंढ रहे थे, थैंक गॉड तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ढूंढ लिया, अब हमें तुम मिल ही गई, तो चलो हमारे साथ में। नंदिनी देखती है कि लोग बोल किसको रहे हैं, वहाँ पे काव्य भी थी, सब लोग थे, तो वो होता है कि ये लोग बोल किसे रहे हैं, सब लोग कन्फ्यूज थे। तो उनमें से लड़का आगे आता है बोलता है हे नंदिनी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो नंदिनी की मम्मी से पूछते तुम्हारे फ्रेंड्स है क्या ये लोग? तो बोलता है नहीं मॉम डैड मैं इन लोग को जानती भी नहीं, पहली बार देख रही हूँ। तो बोलता है हाँ ये मैं नहीं जानती बट हमसे अच्छे से जानते हैं। नंदिनी तुम्हें पहचान नहीं पाई ना, आई पहचाना तो तुम्हें, रुक जाओ रुक जाओ। वो अपनी आइज़ का कलर चेंज करता है एंड बोलता है सी माई आइज़, समझ में आ रहा है तुम्हें अब? तो बोलता है वो द हेल, तुम्हारा ऐसा कलर चेंज कैसे हो गया? तो बोलते हैं तुम्हें नहीं पता क्या, फियर डेविल्स यार, तो तुम्हें तो पता ही होगा ना। हे यार कम ऑन नंदिनी चलो हमारे साथ में। नंदिनी बोलती है स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे। वो डर रही होती है क्योंकि उसने आज तक ऐसे लोग नहीं देखे थे, वो जानती थी कि ये सिर्फ अकेला नहीं है, 3 लोग और हैं और ये कितने स्ट्रॉन्ग है उसे कुछ नहीं पता था। तो अपनी फैमिली के लिए वो डर रही थी, वो वहाँ पे मौजूद उसकी फैमिली फ्रेंड्स हर किसी के लिए डर रही थी, सोच रही थी कि इन्हें कहीं कुछ ना हो जाए, मुझे होगा चल जाएगा बट मेरे फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। वो बोलती है आप लोग क्या रहे हैं और आप लोग हैं कौन और मैं क्यों साथ जाऊँ? तो बोलते हैं कम ऑन नंदनी तुम्हें पता है ना, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी पावर्स की ज़रूरत है। नंदनी बोलती है मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास में, एंड वैसे भी जो काम आप मुझसे कर सकते हो वो तो हर किसी से कर सकते हो ना, स्ट्रेंथ तो है मेरे अंदर, बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ है ज़्यादा एक नॉर्मल ह्यूमन से, उसके अलावा क्या है? तो फिर लोग बोलते हैं कम ऑन यार तुम्हें सच में नहीं पता, तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अपने स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता? तो नंदनी बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो बोलते हैं ओके ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है समझाते हैं फिर। ऐसे बोल के अपना ऐसे कलर चेंज करता है, बोलता है तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स है, बहुत ज़्यादा, और वो हमें चाहिए किसी भी हालत में, तुम चाहे ज़िंदा रहो चाहे मर जाओ, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पावर से मतलब है, वो तो हम ले ही लेंगे किसी भी तरीके से। तो
चलो हमारे साथ में। नंदिनी बोलती मैं नहीं आ रही। उसके मोमेंट सामने आ जाते हैं और बोलते हैं हमारे बेटे से दूर रहो। वो लड़का उनकी तरफ देखते और बोलता है सच में दूर रहूँ? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। हाँ फलती ह्यूमंस, क्या करूँ मैं इनका, क्या कर सकते हैं। लगता है इन लोगों को मारना ही पड़ेगा। उसके बाद तो नंदिनी को ले जा नहीं सकते ना। नंदिनी तो मोमेंट से बहुत प्यार करती हो ना। तुम्हारी फैमिली फ्रेंड सबको मार दिया तो तुम्हारे पास जीने की वजह नहीं बचेगी। फिर तो तुम हमारे में आ सकती हो ना, तुम हमारे काम तो आ सकती हो। जब तुम्हें मरना ही है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए मर जाना, ये सही रहेगा। क्या बोलता भाई, सही बोला ना। तो साथ वाला बोलता है टाइम वेस्ट मत कर, हमारे पास टाइम नहीं है, चलना भी हमें। तो बोलता है ओके ओके। ये सबसे चीयरफुल इंसान था उनमें से। और वो तीनों लोग बहुत ज़्यादा शांत थे, बिल्कुल शांत, और वो लोग सिर्फ जल्दी कर रहे थे। नंदिनी अपने मॉम को पीछे करते हुए बोलती है मॉम डैड आप पीछे हट जाओ, मैं इन लोगों को देख लूँगी। तो बोलते नंदिनी प्लीज़। तो बोलता है मॉम डैड प्लीज़ आप लोग समझें। तो नंदिनी के मॉम डैड पीछे हो जाते हैं और कहते हैं नंदिनी प्लीज़ अपना ध्यान रखना और कुछ भी दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, हम लोग ठीक हैं, समझ में आए तुम्हें, अपनी जान के लिए रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नंदिनी स्माइल करते हुए बोलती है मॉम डैड मैं आप लोग के लिए जी रही हूँ, अगर आप लोग नहीं हुए तो फिर मेरा भी कोई मतलब नहीं है। तो बोलते फो मतलब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस तुम्हारी ये फालतू की फैमिली को मारने की ज़रूरत है। नंदिनी गुस्सा आ जाता है और बोलते है शट अप, ओके पहली बार सुन लिया था बट अब नहीं। नंदिनी अब गुस्से में आ चुकी थी और वो उनमें से जो लड़का बहुत ज़्यादा बोल रहा था उसके फेस पे पंच करती है। नंदिनी जानती थी कि उसने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा चुकी थी, उसने अपने पावर्स को होल्ड बैक नहीं किया था, उसने अपनी पूरी पावर लगा दी थी वो पंच मारने में। लेकिन वो लड़का बस थोड़ा सा पीछे हुआ एंड वो बोलता है अरे इतना नाजुक सा पंच मार रही हो, कम ऑन यार, तुम वैसे लो यार हमारी पावर्स की, तो एटलीस्ट ऐसा कुछ काम तो करो जिससे हमें लगे कि तुम स्ट्रांग हो। कम ऑन यार, बेइज्जती मत करो अपने आप की, कम ऑन पंच में हार्ड। तो वो बोलते तुम्हें चोट नहीं लगी सर बिल्कुल भी? तो बोला नहीं लगी यार, तभी तो बोल रहा हूँ प्लीज़ मारो मारो। ऐसा बिल्कुल फेस आके वो दोबारा करता है। नंदिनी फिर से मारती है लेकिन फिर से वही रिएक्शन, कुछ भी नहीं हुआ। वो बस फिर से थोड़ा सा पीछे गया, इस बार हल्का सा ब्लड आने लगा चेहरे पे। वो बोलता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, मतलब इतना नहीं था बट ठीक है चल जाएगा काम से। तो तुम्हारी पावर में पता लग चुकी है, तुम अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो मतलब तुम फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, हमारे साथ चलो वरना तुम्हारी फैमिली को तो हम लोग मार ही देंगे। तुम मुझसे पंगा नहीं ले पाए तो मेरे इन दोस्तों से कहाँ पंगा ले पाओगे? एक्चुअली दोस्त नहीं है मेरे बट फिर भी तुम लोग तो ऐसे लोगों को दोस्ती बोलते हैं ना जो साथ में रहते हैं, तो हाँ दोस्ती मानो। तो ये लोग तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोग ऐसे बोलते हैं। और उनका जो लीडर था जो कि बीच में खड़ा था वो बोलता है टाइम वेस्ट मत कर, हमें जाना है, इसको लेके चल। तो बोलता है हाँ लेके चल रहा हूँ, काम डाउन बॉस काम डाउन। ऐसा बोलकर शांत करता है एंड बोलता है चलो नंदिनी हमें चलना है, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। नंदिनी बोलती है सब लोगों से क्या मतलब है तुम्हारा? तो सब लोगों से मतलब है कि अभी तो हम लोग सिर्फ कुछ डेवल्स हैं, अभी ये लोग हम जाएंगे तो हमसे भी तो स्ट्रॉन्ग डेवल्स हैं, तुम्हें पता भी है, और तुम्हारा वेट करे कब से ये देखने के लिए कि आखिर मेरी वैसल है कौन। तुमसे क्या मतलब है तुम्हारा वैसल वैसल बोल रहे हो? तुम तो अरे देखो तुम्हारे पास हमारी पावर्स है, यानी कि तुम्हारे अंदर ऐसी पावर जो हमें चाहिए, तो तुम एक तरीके से पावर की वैसल ही हुई तो हुई। तो बोलते शट अप हो गया, शट अप, मैं किसी की वैसल वैसल नहीं हूँ और मैं तुम लोग को तो पूरा मारूंगी ना, तुम लोग जानते भी नहीं हो। तो बोलते हाँ हाँ देख ली तुम्हारी पावर्स, ये लोग ऐसे बोल ही रहे होता है। एंड वो लड़का नंदिनी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि फैमिली तैयार थी अपनी जान कुर्बान करने को, लेकिन नंदिनी जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकते। बोलते ओके ठीक है मैं चलूँगी, मॉम डैड प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कुछ मत पड़िए, ये लोग आप लोगों को कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ हो गया तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगी। तो बोलते नंदिनी तुम पागल हो क्या, इनके साथ कहीं भी नहीं जाना। तो बोलता है नंदिनी चल रही हूँ, या फिर वो इतना कहता ही है। वहाँ रक्षा आ जाती है बोलती है तो फिर क्या, इन लोगों को एहसास भी नहीं हो पाता कि हम लोगों के अलावा यहाँ कोई और भी है। जैसे ये चार लोग वहाँ खड़े थे, वो देखते हैं कि आवाज़ किसकी थी, वो देखते हैं बोलते तुम कौन हो रही, यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़का से बोलता है तो उनका जो लीडर था वो बोलता है हाँ तो तुम भी यहीं पे हो, ठीक है देख तुम क्या कर लेती हो।
बाय द वे आई थिंक हमारे सभी डेवल्स में से तुम सबसे कमज़ोर हो, ऐसे तुम्हें मैं निकाल दिया था, राइट? तो वो बोलती है, रियली? यहाँ कर क्या रहे हो? तो बोलते कर क्या रहे हैं, तुम्हें नहीं पता क्या, नंदनी को लेने के लिए आए हैं। वो बॉस अब बोलने लगता है, जो इतने ऐसे काम कूल चुपचाप खड़ा था वो अब थोड़ा बहुत बोल रहा था। एंड वो जो बोल रहा था वो हर कोई सुन रहा था। एंड वो लोग थोड़ा कन्फ्यूज जाते हैं, काव्या और नंदनी साथ में बोलते, रक्षा तुम इसे दूर हो जाओ। लेकिन ये नाम सुनते ही काव्या की फैमिली, नंदनी की फैमिली, उनके फेस पे से एक्सप्रेशन जो थे वो अलग ही थे। वो डर चुके थे क्योंकि ये रक्षा का गेटअप वो अच्छे से जानते थे। एंड उसका नाम जब वो सुन चुके थे तो वो लोग विश्वास नहीं कर पाते। काव्या को बोलते, काव्या तुम इसका नाम कैसे पता? तो बोलते, क्या पता क्या मॉम, हमारे कॉलेज में साथ पढ़ती है। तो बोलते, व्हाट द हेल, एक सेकेंड, आई नो तुम्हारी कॉलेज में पढ़ती है बट तुम लोग दोस्त, मतलब तुम लोग सीनियर नर्स की? तो बोलते हाँ बट हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। तो बोलते तुम जानती भी हो कौन है? तो बोलता है रक्षा है। तो तुम्हारी छोटी बहन है। वो काव्या की मोम की बात सुन के नंदिनी और काव्या दोनों हैरान हो जाते हैं। और वो बोलता है, मोम मजाक कर रहे हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो रक्षा है, हमारी दोस्त है, ये मेरी बहन कैसे हो सकती है? तो उसकी मोम बोलती है, तुम्हें लग रहा है मैं इस वक्त मजाक करेंगे इस सिचुएशन में? तो बोलता है, इसका मतलब आप सीरियस हो? तो बोलता है हाँ। तो वो लोग बोलते हैं कि वी कांट बिलीव दिस, रक्षा मेरी बहन है। नंदिनी बोलती है, मुझे भी नहीं यकीन हो रहा, क्या इसका मतलब रक्षा ने उन लोगों को मारा था? रक्षा कैसे कर सकती है सब कुछ? काव्या बोलती है, मुझे भी नहीं लगता रक्षा ऐसा कुछ कर पाएगी। तुझे पता है इस कॉलेज में बुली किया गया था, इसको मारा गया था बट इसने कुछ भी नहीं किया। तो बोलते हैं हाँ तेरी बात सही है। इतने में ही इन लोगों के कानों में एक आवाज़ आती है। वो लड़का हंस से बोलता है, तुम्हें अब मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। वो लड़का ऐसे आगे बढ़ ही रहा होता है, इतने में उसका जो इतना देर से बोले जाता है वो छोटा डेविल उसके लिए बोलता है कि बॉस आप क्यों पंगा ले रहे हो, मैं आता हूँ ना, वैसे भी आपने तो बोला सबसे कमज़ोर है, तो आप लोग क्यों अपना हाथ गंदे करते हो, मैं ही कर देता हूँ। लाइक ये लोग ना किसी को मारने के लिए इतने एगर थे कि ये लोग आगे आगे बढ़ रहे थे। इवन वो लड़का जो बोल रहा था उसका बॉस बोल रहा था, नहीं इसे तो मैं मारूंगा। तो बोलता, प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए मुझे, आप मुझे कभी कुछ काम करने नहीं देते, कम से कम इसे तो मारने दीजिए। वो इतना ही बोलता है। एंड वो नंदिनी की तरफ, सॉरी रक्षा की तरफ बढ़ने लगता है। रक्षा बोलती है, अगर अपनी जान से प्यार है तो यहाँ से चले जाओ। एंड मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, कौन कौन चाहता है कि उनके अंदर से ये डेविल्स की पावर निकल जाए और एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ वो जी सके? फैल रक्षा की ये बात सुन के वो लोग शौक होते हैं और बोलते हैं, लाइक जैसे हम हमसे कोई पावर निकल सकती है ना, हम लोग इस पावर के साथ पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी इसके साथ में ही। तो रक्षा बोलती है, मैंने जो पूछा सिर्फ उसका जवाब दो, कैसे क्यों वो हमें नहीं पता। तो उन सब में से सिर्फ एक लड़का था, वो बोलता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो बोलता है हाँ हो सकता है। तो बोलता है ठीक है, मुझे नहीं करवाना, ऐसा बोल के फिर पीछे होकर खड़ा हो जाएगा, स्वयं कर जाता है। लक्ष्य बोलते ठीक है फिर मुझे मत बोलना, हम जो भी होने वाले हैं यहाँ पे उसके जिम्मेदार मैं नहीं होंगी, आपकी हालतों के जिम्मेदार आप खुद होंगे, चले जाओ यहाँ से, वरना कंप्लेन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो वो लड़का वो आता उसके पास फिर बोलता है, रियली हमें मारोगे तुम, ठीक है मार के दिखाओ। रक्षा सिर्फ उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में देखती है। वो बोलता है, वो डराने की कोशिश, जब एक डेविल को जो अपनी आंखों से, मेरी आंखें देखोगी? वो अपने ऐसे कलर चेंज करते हैं, उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं, फुल्ली ब्लैक। रक्षा भी ऐसे ही करती है, वो भी अपने ऐसे कलर चेंज करती है, बोलती है क्या हुआ, सेम हो गया ना? तो उनमें से एक दूसरा था, उसकी आइज रेड टर्न होती थी, तो वो अपनी आइज को रेड टर्न करता है, तो रक्षा भी अपनी आइज को रेड कलर की बदल देती है। अब ये देख के हर कोई शौक था, मतलब वो डेविल्स की बात कर रही हूँ। नानी को थोड़ा बहुत आइडिया था इस बारे में, तो स्टोरी सुनाई थी उसकी वजह से। तो वो लोग बोलते, एक सेकंड, तुम अपनी आंखों का कलर दो तरीके से बदल सकती हो, इसका मतलब क्या तुम वो हो? वो इतना ही बोलते हैं। इतने में रक्षा बोलती है, बस बहुत हो चुका तुम्हारा,
ऐसे बोल के रक्षा उस लड़के की गर्दन पकड़ लेती है, उसे हवा में उठा देती है और बोलती है, क्या हुआ, बहुत बोल रहे थे ना, अब कुछ नहीं करोगे। ऐसे बुक से नीचे पटक देती है। वो खड़ा होता है, वो चौक कर रहा होता है, खांस रहा होता है, वो खड़ा होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। वो बस खड़ा होके रक्षा को कुछ बोलने वाला ही था, इतने में जो बॉस था उसके पास में एक लड़का खड़ा होता है, वो भी आता है रक्षा के पास में, लेकिन एकदम से वो दोनों लड़के अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं एंड बस चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, और एक वक्त आता है जब वो चीखना बंद कर देते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब और चीख पाएँ। उनके फेस पे उनकी नसें दिखाई दे रही थी, एकदम ब्लैक टर्न हो गई थी, उनका फेस रेड हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर से सब कुछ निकल रहा हो, उनकी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। वो लोग ये चीज़ फील कर पा रहे थे, और वो लोग जो उन्हें देख रहे थे वो भी जानते थे कि इनकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई अचानक से। लेकिन कहाँ पे कि उन्हें देख के शौक नहीं था, वो जानते थे कि ये तो बस एक खूनी है, ये तो बस एक मॉन्स्टर है, डेविल है। तो वो लोग देखते रहे, बोलते हैं हमें ऐसा चलना चाहिए। मैंने बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो देख रही होती है, वो सब लोग वहाँ खड़े होते हैं, उन लोगों में हिम्मत नहीं थी कि वहाँ से वो चले जाएं। कावा के मुंह ने बोल तो दिया था कि हमें ऐसा जाना चाहिए, लेकिन वो जा नहीं पा रही थी, उनके खुद के पाँव जाम हो चुके थे। वो जो अपने सामने मंजर देख रहे थे उनसे देखा नहीं जा रहा था। इतने में ही उनका जो लीडर था वो सामने आता है और बोलता है छोड़ दो इन्हें। तो बोलता है क्यों, अब इनकी जान से प्यार हो रहा है क्या तुम्हें, वैसे तुम लोग डेविल हो ना, तुम्हें तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो बोलता हाँ नहीं मतलब मुझे इनसे, बट क्या करें, ये भी हमारे किसी काम के आएंगे, तुम जैसे, सॉरी तुम जैसे नहीं, इन लोगों जैसे इंसान को मारने की। तो रक्षा उनकी तरफ देखते हुए बोलती है निकल जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरा हाल करूँगी। तो वो बोलता अच्छा मेरा बुरा हाल करोगे तुम, नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम अपने ऐसा कलर कितना ही चेंज कर लो, लेकिन तुम इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकती। याद नहीं है क्या तुम्हें कितनी बार मैंने मारा है अपने इन हाथों से, याद नहीं है, तुम्हारा पूरे शरीर का खून मेरे हाथों पे था। याद नहीं है क्या, तुम खून में लथपथ थी, किसने तुम्हें मारा था, भूल गई। तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं भूली मैं, और कैसा हो अगर मैं भी वही करूँ, तुम्हारा खून मुझ पे लगाओ तब। वो बोलता अच्छा कर पाऊंगी, ठीक है करो। वो रक्षा को मारने के इंटेंशन से सामने आता है, बट रक्षा सिर्फ उसकी तरफ देखती है, अपने हाथों को हल्का सा हवा में मोड़ती है। वो वो अचानक से हल्का सा फ्लोट करता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा फ्लोट करता है, और अचानक से रक्षा अपने हाथों को उसके स्टमक के अंदर डाल देती है, और उसका हाथ स्ट्रेंजली उसके शरीर के आर पार हो जाता है। रक्षा का वो हाथ वो पूरी तरीके से ब्लड में था। वो अपना हाथ बाहर निकालती है, उसकी तरफ देखती है एंड एक स्माइल करती है और बोलती है डू यू लाइक इट। वो अपने स्टमक को पकड़ के खड़ा होता है और बोलता है हाउ कैन यू बी दिस स्ट्रॉन्ग, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कैसे सकती हो। एंड रक्षा बोलती है मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तुम वीक हो, दैट्स ऑल। अब नंदिनी देखती है कि रक्षा की आशा कलर फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा था, फ्रिक्वेंटली मतलब खुद से नहीं कर रही थी, ऐसा लगा था अपने आप चेंज हो रहा हो। उसकी आइज़ रेड ब्लैक अलग अलग सी हो रही थी, नॉर्मल हो जाती फिर रेड हो जाती फिर ब्लैक हो जाती एकदम डार्क ब्लैक हो जाती। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। रक्षा के इमोशंस उसके हाथ से छूट रहे थे, उसे गुस्सा आ रहा था, अब तक उसे कुछ अपने दिमाग को शांत रखे कर रही थी, लेकिन जैसे उसे गुस्सा आ रहा था उसके इमोशन उसकी पावर को बढ़ा रहे थे। एंड ये चीज़ रक्षा फील कर पा रही थी। रक्षा अपने इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है एंड बोलती है निकल जाओ यहाँ से, एक तो मर ही गए, सॉरी मरने वाला है, और तुम लोग भी मर जाओगे। तो वो लोग नहीं मानते हैं। तो रक्षा बोलते ठीक है जैसा तुम लोग को ठीक लगे। वो बस हल्का सा इशारा करती है और उसके हाथ में से अलग से ब्लैक कलर का स्मोक सा निकलता है, बहुत हल्का सा, वो दिख रहा होता है, बस इतना दिख रहा है, और वो उन दोनों लड़कों की आइज़ के अंदर चला जाता है। जैसे हो जाता है वो अचानक से चिल्लाते हैं एंड फ्यू सेकंड्स के अंदर उनकी चिल्लाने की आवाज़ बंद हो जाती है। अब सिर्फ एक डेविल बचा था, और वो ये सब कुछ देख के थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन उसे इन सब की मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो सिर्फ अपनी जान की फिक्र कर रहा था। वो कहता है ठीक है मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो उन सब की बॉडी को अपने हाथों में इस तरीके से उठाता है जैसे वो कुछ भी ना हो। वो ऐसे उनको उठा के एक अपनी बाइक पे पटक के और ले जाता है।
रक्षा वहीं खड़ी थी, वो पीछे मुड़ती है, नंदिनी की तरफ देखती है और कहती है, नाउ यू विल हिट मी, एम आई राइट? अगर हिट नहीं करती, अपना हाथ आगे बढ़ाती रक्षा और कहती है, तो आ जाओ। नंदिनी उसके हाथ की तरफ देखती है, वो हाथ पूरी तरीके से ब्लड के अंदर था, उसके हाथों से ब्लड की एक बूंद निकल रही थी, लेकिन ये ब्लड उसका नहीं था, ये ब्लड उस डेविल का था। ये बात नंदिनी जानती थी, और ये भी कि रक्षा ने पहले भी और लोगों को मारा है, पर क्यों, किस कारण से, उसे नहीं पता एक्चुअल में रीज़न क्या थे। लेकिन नंदिनी रक्षा की आंखों की तरफ देखती है, उसके उस हाथ की तरफ देखती है। रक्षा को लगता है कि अब नंदिनी मुझसे नफरत करेगी और मेरे पास नहीं आएगी, इसलिए अपने हाथ को हल्का सा नीचे करने लगती है कि नंदिनी भाग के आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, इसे उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथों को उसके पकड़ के उसे अपने पास खींच लेती है एंड उसके लिप्स पे बहुत प्यारे से किस करती है। नंदिनी के पीछे उसकी पूरी फैमिली थी, वो ये सीन देखती है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता कि नंदिनी एक लड़की को किस करी है, और वो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो डेविल थी, वो उसे किस कर रही है। उसकी फैमिली को लगता है कि वो सेफ नहीं है, रक्षा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो लोग नंदिनी को बहुत तेज से आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं, नंदिनी। बट नंदिनी किसी की नहीं सुन रही होती है, उसके कानों में किसी की आवाज़ जा ही नहीं रही होती। वो बस रक्षा के लिप्स पे किस कर रही थी। रक्षा के फेस पे अभी मास्क था, लेकिन लिप्स दोनों के अभी भी टच हो रखे थे। बीच में भले ही पर्दा था, लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। एंड रक्षा उस किस्से समझ आती है कि नंदिनी को मेरे पास से, मेरे प्रेजेंस से मैं कैसी हूँ उसे फ़र्क नहीं पड़ता। शी लव्स मी, और उसने सही बोला था, वो मुझे हेट नहीं कर सकती। शायद ये जानना चाहती है मेरे बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। लेकिन रक्षा अपनी किस को ब्रेक करते हुए नंदिनी की आंखों में देखते हुए बोलती है, अपने फैमिली के साथ काव्या के घर पे जाओ। तो बोलते, बट क्यों? तो बोलते, कहाँ ना जाओ प्लीज़। तो बोलते, ठीक है। पूरी की पूरी काव्य की फैमिली, नंदिनी की फैमिली वहाँ आ चुकी थी नंदिनी के पास में। नंदिनी उन लोगों के साथ में चली जाती है, इन लोग काव्य के घर पे आते हैं सब लोग। तो नंदिनी के मतलब पूछते हैं, यहाँ क्यों आई हो? तो बोलते, मुझे नहीं पता, बस रक्षण ने कहा तो मैं आ गई। तो मतलब बट क्यों? इतनी ही बात होती है इनके बीच में, एंड इन लोगों को इनके घर के बाहर से फिर से आवाज़ आती है, और वो अलग सी आवाज़ थी, बहुत अलग। ये फिर से कुछ डेविल्स की आवाज़ थी, एंड इस बार वो कमज़ोर डेविल्स नहीं थे, थोड़े ज़्यादा पावरफुल थे। एंड वो बोल रहे थे, नंदिनी बाहर आ जाओ। वो लोग नंदिनी के घर के बाहर थे, कागा के घर पे उनकी नज़र नहीं जाती। वो लोग सोचते हैं कि वो घर ही आई होगी, लेकिन उन्हें फील हो जाता थोड़ी देर के अंदर कि वो इस घर में नहीं, बल्कि उनके पीछे जो घर है उसके घर के अंदर है। वो कावा घर की तरफ जाते हैं, कावा के घर के बाहर तक वो थी ही, इतने में रक्षा वहाँ जाती है एंड रक्षा उनसे बात कर रही होती है। ये सब लोग खिड़की से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दरवाजे बंद होते हैं। खिड़की पे एक ब्लैक सा स्मोक था, तो रक्षा रक्षा इनको दिख नहीं रही थी। नंदिनी भी देखने की कोशिश करती है, उसे भी नहीं दिखाई देता। तो ये लोग अंदर होते हैं, नंदिनी के मोमेंट बोल रहे होते हैं, नंदिनी तुम क्या कर रही थी वहाँ पे? तो बोलते हैं, क्या कर रही थी? तो तुम उस लड़की के पास क्यों गई थी और तुमने उसे किस क्यों किया? तो नंदिनी बोलती, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो बोलते, व्हाट द हेल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो एक डेविल है। तो बोलते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो जो भी हो, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो बोलते, तो सही कहा था गुरुजी ने, तुम तुम्हारी गलती नहीं है इसके अंदर, ये गलती सब उस लड़की की है, क्योंकि वो एक डेविल है। एंड पहले से ही पंडित जी ने कहा था कि तुम्हारे लाइफ में डेविल जैसे रहेगा, तुम फिर चाहते हुए भी उसे दूर नहीं हो पाओगी। तुमने देखा उसने अपने सामने एक इंसान को मारा,
तो नंदनी बोलती वो इंसान है, डेविल था। तो बोलते हाँ बट वो भी एक डेविल ही है। लेकिन नंदनी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके ओनर से डांटते हैं लेकिन नंदनी जवाब नहीं दे रही होती, बल्कि वो बस अजीब सा बिहेव कर रही होती है। नंदनी को बोलता है कुछ जवाब दो नंदनी। काव्य के मुंडे से थोड़ा बहुत बोल रहे होते हैं लेकिन नंदनी जवाब नहीं दे रही होती। तो काव्य बोलती नंदनी कुछ बोल। तो नंदनी के पूरा फेस पसीने में भर गया था एंड सडनली वो चिल्लाती है अपने स्टमक पे हाथ रख के। तो उसको बोलता है क्या हो गया नंदनी। नंदनी क्लोज आते हैं, उसकी फिक्र कर रहे होते हैं और पूछते हैं क्या हो गया। नंदनी बोलती आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। वैसे बोल के बस नीचे लेट जाती है, अपने पेट को पकड़ा हुआ होता है एंड सडनली नंदनी की आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे आंखें बंद होती है वो बोलते हैं कि नंदनी, नंदनी जवाब दो नंदनी। नंदनी के कानों में आवाज़ आ रही थी, वो बेहोश नहीं हुई थी। नंदनी अचानक से अपनी आंखें खोलती है एंड उठ के बैठ जाती है। तो नंदनी की मॉम बोलती है क्या हो नंदनी, ठीक हो तुम। नंदनी अपनी आंखें के ऊपर करती है, अपनी मॉम की तरफ देखती है। उसकी मॉम डर जाती है क्योंकि नंदनी की आंखें रेड थी, फुल्ली रेड। बोलते नंदनी तुम्हारे हो क्या हो गया। नंदनी स्माइल करते बोलती है नंदनी अच्छा तो ये बॉडी जिसकी भी है उसका नाम नंदनी है। वेल 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 फाइनली मैं इसके शरीर पे कब्जा कर ही पाई। ये लड़की ना बहुत स्टबर्न है, बहुत कोशिश की इसके शरीर पे काबू करने की लेकिन इसने होने नहीं दिया। बड़ा लगता है ये कमज़ोर पड़ गई है। फाइनली मुझे इसका नाम पता लगा। सबको मैं देखती थी उन लोगों को लेकिन सुना ही कुछ नहीं देता था मुझे। देखते हैं हम लोग अब क्या करते हैं। बहुत दिनों बाद बाहर आई हूँ यार, भूख लग रही है, कुछ तो चाहिए। ऐसे बोल के ऐसे घूम रही होती है। नंदनी के मुंह डट जाते हैं और बोलते नंदनी। नंदनी अपने मोम के गले की तरफ बस टच करती उनके नेक पे, इतने ही दरवाज़ा अचानक से खुलता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है नंदनी जो गुस्से में मोम का गर्दन पकड़ी थी, हल्का सा भी उसने तक पकड़ा नहीं था, बस नेक को टच किया था। नंदनी नेक से हाथ हटा देती है लेकिन नंदनी की मोम के नेक पे एक निशान पड़ जाता है और सामने रक्षा थी। दरवाजे के सामने रक्षा को देख करके नंदनी देखती है, बोलती है फाइनली फाइनली तुम आ ही गई, ऐसा बोल के स्माइल करती है। एंड नंदनी पास में आ रही होती है और बोलती है नंदनी। तो बोलती मेरा नाम नंदनी नहीं है, तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ। तो रक्षा बोलती अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से। तो बोलते जब जानती हो तो पंगा लेने के लिए आ गई। ऐसे तुम्हारा नाम क्या है। तुम बहुत अलग हो, हम सबसे तो बहुत अलग हो, तुम्हारी पावर्स थोड़ी वीक लग रही है बट फिर भी तुमने उन डेविल्स को हरा दिया, कुछ तो स्पेशल है तुमने, बताओ ना तुम इतनी अलग कैसे हो। और जितना मुझे पता है हर एक डेविल अब एक ही बार एक्सचेंज कर पाता है, तो ब्लैक कर पाता है या कुछ लोग